फिर कभी। वेलकम टू अनदर गुज़श्ता से पेवस्ता, गुज़श्ता से पेवस्ता, पेवस्ता रह शजर से उम्मीदें बहार रख, मिल्लत के साथ राब्ता इस्तवार रख। ठीक है, अनप्लग कॉन्वर्सेशन में खुश आमदीद। अच्छा, एक क्वेश्चन जो मेरे बड़े अच्छे प्यारे प्यारे नहीं क्या प्यारे प्यारे से अच्छे से पोले से भाई लोग आप लोग पूछते हैं, मुझसे अक्सर पूछते हैं, और मैंने अक्सर ये बाइकर न्यूज़ पाकिस्तान में भी डिस्कशन देखी है, तो सोचा आप लोगों से इस पर भी डिस्कस करते हैं। ये बाइक में चला कौन सी रहा हूँ? आई एम राइडिंग दिस ड्यूड 150X जो मैंने कस्टम बनवाई थी, और ये तकरीबन 4 साल हो गए इसको। मैंने सोचा कि आप लोगों को इसके बारे में भी थोड़ा बहुत जो है वो बताया जाए। एक दो हमारे पास कॉन्वर्सेशन ऐसी रही हैं तो जिसके तहत जो है ये बताना ज़रूरी पड़ गया है मेरे को। वो ये था कि दोस्त कहते हैं यार आप नई मोटरसाइकिल लेने के बजाय अपनी मोटरसाइकिल का इंजन चेंज कर लें और थोड़े बहुत अखराजात कर लें ना। ऑन पेपर ये बात बड़ी मज़ेदार लगती है, क्योंकि मैंने इसको 4 साल रखा हुआ है, बाइक को 4 साल से रखा है, तो मैं आपको इसके प्रोज एंड कॉन्स सब बता सकता हूँ। और ये मेरी डेली ड्राइवर के तौर के ऊपर जो है ना वो इस्तेमाल हो रही है। ये मेरी मोटरसाइकिल मुझे एक सेकंड थोड़ा बहुत ही इनको इन्फॉर्म करके आना पड़ेगा यार। तो ये मेरी डेली ड्राइवर के तौर पे इस्तेमाल होती है बाइक। ठीक है, अभी मैं इस पर छोटे मोटे कुछ टूर्स करने हुए कर लिए, वरना ज़्यादातर आई यूज़ इट एज माई डेली ड्राइवर। अब क्वेश्चन, क्या आपको कस्टम मोटरसाइकिल बनानी चाहिए अपने लिए या नहीं? लगा भाई मोबाइल पे। अच्छा, इसका 360 का फ़ायदा यह है मेरे पास, मैं आप लोगों को सारी हरकतें दुनिया भर की होती हुई दिखा सकता हूँ। चलती बाइक पे मोबाइल पे लगे हुए अंकल सारे लोग लगे हुए, सब पता चल जाता है क्या प्रोग्राम कहाँ चल लिया है, सब पता चल लिया है। तो शुड यू मेक अ मोटरसाइकिल और शुड यू बाय अ मोटरसाइकिल? देखिए, अगर आपका क्वेश्चन ये है कि मैं एक 150 से ऊपर या कोई 250 मोटरसाइकिल ख़रीदता हूँ, और वो नई मोटरसाइकिल ख़रीदने में मुझे आप समझें 200 ख़रीदने में 10 लाख रुपए तक की कीमत लग जाती है। अब फ्यूल इंजेक्टेड होती है, एवरीथिंग एंड व्हाट नॉट व्हाट हैव यू। ठीक है, ABS हो गया, ये सब कुछ हो गया, लेकिन मेरे पास उसका बजट नहीं है। तो क्यों ना मैं एक अदद बड़ा इंजन लेके अपनी एग्जिस्टिंग मोटरसाइकिल के अंदर चेंज करूं? वैलिड क्वेश्चन है, वैलिड पॉइंट है। इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है मैं आप लोगों को ये बता देता हूं, क्योंकि बिकॉज आई हैव बोथ। मेरे पास अपना 3-4 मोटरसाइकिल्स हैं, उनमें से अक्सर बाइक्स के जो है वो तकरीबन मेरी सारी बाइक्स के इंजन चेंज ही हुए हैं। ठीक है, और कौन मर गया क्या हो गया? वो तो खैर, और जो मेरी 800 वगैरह है उसको खैर मैंने टूर के लिए रख लिया, तो आई हैव केप्ट दिस फॉर माय डेली ड्राइवर। ठीक है, और छोटे मोटे टिप्स वगैरह कर लिए एज अ बैकअप मोटरसाइकिल के तौर पे इसको मैंने रख लिया, तो रख लिया। अब क्वेश्चन जो मेन आता है ना मॉडिफाइड बाइक का, वो क्या आता है? देखें, अगर तो आपके पास जैसे सुजुकी की GS 150 है और 150 SC है, वट एवर यू हैव, और आप चाहते हो कि यार उसमें मैं 250 सीसी का इंजन लगा लूँ, जैसे आपने सुजुकी GN 250 का इंजन अपनी बाइक में लगा लिया, वो बोल्ट टू बोल्ट उसमें फिट हो जाता है, ठीक है, अच्छी बात है। और आपने कोई दूसरा जोंगशन या जॉनसन का इंजन मंगा के लगा लिए, ठीक है, यू गो फॉर इट। इफ दैट मेक्स यू हैप्पी तो आप वो कीजिए। लेकिन जिस तरह की मैंने ड्रास्टिक चेंजेस किए हुए हैं बाइक पे, और हर बाइक में इस तरह से चेंजेस हो भी नहीं पाते। ठीक है, YBR बीइंग द प्राइम एग्जांपल, मैंने इस पर 1-2 मरतबा पहले ही बात की, आप लोग फिर बता देता हूँ। Yamaha YBR इज़ प्रॉब्ली द बेस्ट मोटरसाइकिल फॉर एन इंजन चेंज, इंजन स्वैप। अब आप कहेंगे जी अब्दुल्ला ने लगाया हुआ है, अब्दुल्ला ने एक बहुत डिफरेंट इंजन लगाया है, वो छोटा इंजन है, वो 3 लाख रुपए से ऊपर का इंजन है, वो भी उसको बड़े अच्छे रेट पे मिल गया। और आप देखें उसने उसमें एग्जॉस्ट भी चेंज किया है और काफ़ी चेंजेस किए हैं। नाउ ही इज़ डूइंग हिज थिंग,
PR300 इंजन है उसके पास। तो अब वो इंजन आप लें और वो आपको सही किस्म के एक्सपर्ट मोटरसाइकिल मैकेनिक्स मिल जाएं जो ये काम करें। उसको लाहौर में मिले हैं जो स्लीपर्स का अपना काम करते हैं, ठीक है, वो लास्ट कुछ थे, उसको मिल गए, ही इज़ ट्रैवलिंग। लेकिन हर बंदा इतना एक्सपर्ट नहीं होता और हर बंदे की बाइक भी है ना वो डिफरेंट होती है, कंडीशंस डिफरेंट होती हैं। तो मिसाल के तौर पे मैंने अपनी बाइक पे जो लगाया हुआ है, आई जस्ट नीडेड समथिंग कि DOHC इंजन हो, ज़्यादा जेब पे मेरा खर्चा ना हो, और बस मेरी बैक पेन का मसला था तो मैंने इसके अंदर मोनोशॉक का जो है वो सेटअप किया अपने पास। तो बंदे की हर बंदे की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये चीज़ डिफरेंट होती है, लेकिन हर चीज़ का एक ट्रेड ऑफ है। जैसे मेरे पास CBR का इंजन है, DOHC इंजन है, ठीक है, बजट नहीं था मेरे पास इंजन, सिर्फ इंजन चेंज का, इंजन स्वैप का मेरे पास इतना बजट नहीं था उस वक्त कि मैंने कहा यार 3 लाख 3.5 लाख रुपए में इंजन चेंज के ऊपर अपने लगा दूँ। नतीजतन मैंने ये CBR वाला ऑप्शन उस ज़माने में चूज़ किया अपने पास, मुझे ये अवेलेबल हो रहा था। ये भी तकरीबन खींच खांच के अभी भी आप इसके टोटल अखराजात कह लें ना, तो एक्सपर्ट बंदा करे तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन ज़ाहिर है कि आप फर्स्ट टाइम कर रहे होते हैं तो फर्स्ट टाइम पे इसमें तकरीबन 2.5 से 3 लाख रुपए मेरे पास कंप्लीट मॉडिफिकेशन के पड़ ही गए थे मुझे ओवरऑल। इसमें आप इसका रेडिएटर लगवाने के मसले देख लें, फिर इसकी जो है वो बोल्ट्स के अपना क्या नाम है अपने इंजन की माउंटिंग के इश्यूज़ देख लें, वो सब देख लें, तो अच्छे खासे अखराजात बाइक के ऊपर आ गए थे। तो अगर आप YBR आप एक ब्रांड न्यू लेंगे और आप उसके ऊपर फिर ये चेंज करवाएंगे, वो मैं कह रहे हैं कौन सी ब्रांड न्यू YBR, यहाँ ही बंद हो गई खैर तो वो कराएंगे तो इट्स नॉट वर्थ इट। उससे फिर मैं कहूँगा कि आप कोई यूज़ में 250cc मोटरसाइकिल देख लें, वो लगा लें, ठीक है। सेकंड चीज़, अगर आप कस्टमाइजेशन करवा रहे हैं किसी भी शख्स से, किसी इलत से ABCD किसी भी बंदे से करवा रहे हैं, तो ये देखेंगे इसमें जो पार्ट्स लगे हुए हैं आपकी बाइक में, ये कौन कौन से पार्ट्स लगा रहा है और वो पार्ट्स की अवेलेबिलिटी क्या है। अब बाज़ लोग अप्रीलिया का स्विंग आर्म लगा लेते हैं, सिंगल साइडेड स्विंग आर्म लगा लेते हैं, ये सब लगा लेते हैं, चलो लगा लिया, लेकिन फिर उसके रिम वगैरह आप सिंगल साइडेड स्विंग आर्म के हिसाब से ढूंढते कहाँ फिरेंगे, ठीक है। वो चीज़ आपको पूरा सेटअप मिले, अगर खुदा ना खास्ता कोई उसके अंदर काम आ गया तो आप फिर रुल जाएंगे और आपकी बाइक हफ्तों खड़ी तो नहीं रहेगी कहीं पे। अगर ब्रेक पैड आपको नहीं अरेंज हो रहा है, कहीं से पता चला ब्रेक पैड नहीं बन पा रहे हैं, कोई और प्रॉब्लम हो गया, कैलिपर का प्रॉब्लम आ गया। अब ये जो मेरी बाइक है, इस बाइक के अंदर YBR का फ्रंट के अपना ना यामाहा YBR 125G की फ्रंट की ही डिस्क है, सेम कैलिपर है, सेम ब्रेक पैड्स हैं, तो मुझे ब्रेक पैड वगैरह चेंज करने में कोई मसला नहीं है। फ्रंट का रिम भी इसका सेम है, तो टायर भी चेंज करने में कोई मसला नहीं है, ठीक है, रिम भी मिल जाएगा। रियर के ऊपर मुझे बाद औक़ात जो है वो इशू आता है, उसकी डिस्क बाद औक़ात नहीं मिलती। मैं 2 मरतबा इसकी डिस्क जो है वो चेंज करवा चुका हूँ। पैड्स इसके ज़रा जल्दी जाते हैं, लेकिन रियर के जो का कैलिपर और उसके जो पैड्स हैं वो सुजुकी GS 150 के हैं, तो उसके जो फ्रंट के हैं वो मैंने पीछे लगाया हुआ है। तो GS 150 के पैड्स आप लोगों को मिल जाते हैं, ब्रेक पैड्स वगैरह ऐसी के। तो ये चीज़ें अपने जहन के अंदर रखें। चेन 428 की चेन है तो आपको मिल जाती है। CB 150 से थोड़ी सी डिफरेंट है, इसकी अपना स्प्रॉकेट्स इसका डिफरेंट है, लेकिन वो मैं जाके मैच करवा लिए मैंने, ऐसे 2-3 उठा लिए। तो स्प्रॉकेट आपको पता है कि 15,000 20,000 किलोमीटर पे जाके जो है वो इसके चेंज होते हैं। कंसिडर करें, फिर आप अपनी मोटरसाइकिल को जो है ना वो जो भी मॉडिफिकेशन करवाएं उसमें ये देखें कि यार मुझे बाद में जो मेरा फैब्रिकेटर है उसके पास बार बार चक्कर ना लगाना पड़े, तो देन यू कैन गो फॉर अ मॉडिफाइड मोटरसाइकिल, ठीक है। वरना फिर मैं आपसे कहता हूँ कि रिस्क ना लें, बाय अ यूज 250cc या थोड़ा सेव करें, ब्रांड न्यू ले लें, ठीक है। रोड पिंस RX3 ले लें, या 200 के अंदर आप अपना इसकी देख लें, क्या नाम है, लीफान की KPT 200 देख लें फॉर टूर्स, या KPR देख लें फॉर स्पीड्स, ठीक है ना, या KP मास्टर देख लीजिए फॉर अ स्क्रैम्बलर। और इसी तरह द सेम गोस अभी अपना साइक्लोन की इनकी अभी अपना क्रूज़र में जो है वो आ गई है, RA2 आ गई है, 250cc के अंदर आ गई है, वो देख लीजिए, बड़ी अच्छी खूबसूरत बाइक है। तो
गो फॉर अ यूज्ड बाइक और लेट्स से अ प्रॉपर बाइक। अगर आप ये हैसल नहीं पालना चाहते कि मैं किस चीज़ की कौन से पार्ट जो है वो अपने जहन के अंदर रखूँ। अब इसके क्लच है, इसका क्लच जो है वो अपना क्लच केबल, इसकी क्लच केबल मेरे पास मैंने कस्टम बनवाई है, क्योंकि इतनी इस तरह की ऑकवर्ड क्लच केबल है नहीं है। इसमें यामाहा ही वाले लेवर इसमें जो है वो वही YBR के लेवर्स लगे हुए हैं, ठीक है। लेकिन क्लच बीइंग स्ट्रॉन्ग तो मुझे इसको थोड़ा सा क्लच लेवर को अब थोड़ा जो है ना वो मॉडिफाई करवाना पड़ेगा। वो रीज़न मैं आपको फिर कभी बताऊंगा इसका। दीज आर ऑल द थिंग्स। रेक्टिफायर आपको कहाँ से मिलेगा, कौन सा रेक्टिफायर है, एक एक चीज़ की अगर आपके पास नॉलेज है अपनी बाइक की और रख सकते हैं तो देन यू गो फॉर अ कस्टम बाइक। अदरवाइज़ कम्यूट के लिए आप कोई ऐसी बाइक ले लीजिएगा और फिर ये शोशा के लिए दूसरी बाइक लेते फिरिएगा। चलो भाई, कराची का टिपिकल ट्रैफिक यानी ट्रैफिक जैम शुरू हो गया है। फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, राइड सेफ।